नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। फिर से वही 250 किलोमीटर दूर की यात्रा करके आज फिर से हम शाहजहांपुर के सहोरा गांव में पहुंचे हैं। हालांकि पहली बार जब हमने सहोरा को दिखाया था तो कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन इस बार कुछ कमियों पे और भी सुधार हुआ है और आगे चलकर कितना सुधार देखने को मिलेगा, आम आवाम भी हमारे साथ है, उनसे भी जिक्र कर लेते हैं इस बारे में। क्या उम्मीदें हैं गांव को लेकर? हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। जब से हमारा गांव मॉडल लगा है 25 सितंबर से, हाँ, तब से सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सोचते हैं कि एकता में रह करके अपने काश्तकारी में बहुत बड़ी मेहनत करके उजारा लाना चाहते हैं और जानवरों का सोचते हैं कि हमारे हर चीज का उत्पादन बढ़िया हो, जिससे हमारी उन्नति होती रहे, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। क्या उम्मीदें हैं? हमें मॉडल गांव से बहुत उम्मीद है। हाँ, और हम इससे जुड़े हैं तो बहुत रोजगार बढ़ा है इससे। तो प्रधान जी से भी कुछ उम्मीदें हैं या सिर्फ मॉडल गांव से? प्रधान जी से बहुत उम्मीद है। हाँ, और मॉडल गांव में लगा है उससे भी वो उम्मीद है बहुत। हाँ, और इससे सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, बहुत, हाँ, और अच्छा, बहुत कुछ सीखा है इससे। अब तो बड़ा प्लांट भी लग गया, अब तो पूरे गांव भर जो है। पहले हमारे गांव में पानी लोगों को शुद्ध नहीं मिलता था। हाँ, जब से ये आरओ टंकी लगी है, हाँ, तब से पूरे गांव को शुद्ध पानी मिलता है। सबसे शुद्ध पानी है। जब से हमारा गांव मॉडल ग्राम पंचायत में लगा है, हाँ, तब से शिक्षा हाँ, और रोजगार में काफी तरक्की हुई है। हाँ, हम लोग दिन के दिन इस पे मेहनत कर रहे हैं। और क्या करते हैं आप? मैं यही खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी और जानवरों का जो कुछ है, हाँ, वो काम करता हूँ। हाँ, और प्रधान जी तो पीएचडी होल्डर है, कुछ बताते हैं कि नहीं? कम से कम पढ़ाई लिखाई कर लो। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। हाँ, जब से हमारा गांव मॉडल बना है, हाँ, तब से जो है पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम सभी लोग उसमें जुड़े हैं। हाँ, और बच्चे भी जो बताते हैं। आप भी स्कूल जाते हैं? हाँ, मैं भी स्कूल अच्छा, जाते हैं। स्कूल जाते हैं। खैर, अलग अलग लोगों की राय है सभी की, और प्लांट देखकर खुश भी हो रहे हैं प्रधान जी। और मॉडल गांव की देन है कि आज इतना बड़ा प्लांट लग गया, और गांव में ये थोड़ा सा अचंभित होने वाली बात जरूर है, क्योंकि ये कहावत से हो, गांव में अगर जेसीबी भी आ जाती है तो देखकर लोग खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्लांट है, तो अच्छा लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये लगभग टंकी लगी हुई है द्वारे द्वारे, और इसमें वाटर कूलर है। किसके लिए? छांवों के लिए तो नहीं है, बैठने लायक अच्छा है। छाँव के लिए नहीं है, बीमारियों से लिए है। ये किस लिए बना है? ये जल पियो तो बीमारी नहीं बनती है। अच्छा, तो इसलिए प्रधान जी ने सिखाया है लोगों को कि बढ़िया जल पियो, साफ सफाई रखो। हाँ, तो अभी लगभग 50% गांव मॉडल की ओर बढ़ रहा है। आपने ये खड़ा भी कर दिया है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल पकड़िए, हमारे साथ आप पकड़िए हाथ। भी दिखा दिया, आखिर पूरे गांव को जो है शुद्ध पानी मिलेगा। जी, एक्चुअली ये गोबर गैस का प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, और इसका मल्टीपर्पज होता है। गोबर से गैस बनेगा। हाँ, तो उससे क्या है कि लाइट की व्यवस्था हो सकती है। हाँ, लाइट, और गैस से चूल्हा जल सकता है, तो दो समस्या हल हो जाएगी। और जो उसका गोबर बचता है सिलरी, वो वर्मी कंपोस्ट का खाद करता है। तो जिस गोबर को हम लोग बेकार समझते थे, वो बहुत उपयोगी है। और मैं गुजरात गया था, वहाँ एक डॉक्टर भरत पटेल हैं, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा जो है वो लगाया हुआ है। इसका बहुत बड़ा प्लांट है। और वो 25-30 गांव के लोगों का गोबर खरीदते हैं, 6 रुपया किलो खरीद रहे थे उस समय, मुझे जो ध्यान आ रहा है। उस गोबर से, उनका बहुत बड़ा टैंक है, उससे ये गोबर गैस, और वो उस गैस को फैक्ट्रियों में सप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग एलपीजी। तो गोबर का बहुत बड़ा कमाल है। और इस पिछड़े गांव में सहोरा के, और ये प्रधान जी और इनकी पूरी टीम ने इतना अच्छा शुरुआत किया है। तो मॉडल गांव और इस गांव का जो एक है ना कि हम लोग टेक्निकल नॉलेज देंगे, सहयोग देंगे, और उसे देखिए कितना ऐसे धीरे धीरे गांव का विकास
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे गांव के विकास में मछली पालन पे, कुक्कुट पालन पे, सब्जी पे, यहाँ दूध होता है, दूध का वैल्यू एडिशन के लिए एफपीओ बना के काम करने का प्रक्रिया चल रही है। पहली बार जब हम लोग आए थे तो एक चीज देखे थे, आप ही ने वो बात कही थी कि हम इनकी चीजों को यूटिलाइज करेंगे और शायद ये गोबर से खाद से ये इस तरीके से गैस बना देना और घर घर तक पहुंचा देना, और गैस से भी न जाने कितनी चीजें बनाई जा सकती है अभी भी। बिल्कुल, तो ये मतलब देखिए, जब कोई चीज आप सोच बनाते हो, किसी काम करने का बात क्या होता है, सोच। जब सोच बनती है तो आदमी उस सोच को पाने के लिए प्रयास करता है तो वो चीज मिलती है। तो मॉडल गांव के लोगों की सोच को बदलता है कि कुछ करना है, घर अब नहीं बैठना है, धनी होना है, आगे बढ़ना है। जब एक बात आगे बढ़ना है, धनी होना है, कमाना है, आगे जाना है, तो फिर उसके लिए वो प्रयास करता है। जब प्रयास करेगा तो कुछ उसी में पास होगा, कुछ फेल होगा, आगे बढ़ेगा, चलेगा। तो ये नमूना इस गांव में क्या पूरे प्रदेश में मॉडल गांव की सोच को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। पूरा गांव के लोग आज खड़े हैं, बड़े खुश हैं इस बात को लेकर। मॉडल गांव की टीम लखनऊ से आई है चलकर, और आज आपने हरी झंडी भी दिखा दी। और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इनकी उम्मीदें बढ़ गई है। नहीं, देखिए आगे क्या है कि अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मछली पालन का भी स्कोप है यहाँ, ठीक है। और यहाँ जैसे कि एफपीओ बना करके अभी हम लोग जो यहाँ दूध एरिया में पैदा होता है उसको कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, तो मछली पालन, दूध पालन, अभी हम लोग इस पर भी कुक्कुट पालन पे बात कर रहे थे। मैं अपने गांव का उदाहरण दे रहा था कि मैं अपने गांव गया था तो मेरे गांव में लोग 10-10 हजार का काफी कुक्कुट पालन कर दिए। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि रामचरण वर्मा है एक दौलतपुर के, अच्छा 8 फेल हैं, आप जाकर के उनसे जरा लर्न करके आइए कि वो कैसे सोचते हैं। कक्षा 8 फेल आदमी पद्मश्री पा गए, और बाराबंकी नहीं, देश और प्रदेश और देश के कई गांवों का उन्होंने विकास किया। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो है जमीनी जानकारी और जमीनी चीजें देखने को मिलती हैं कि वास्तविकता क्या है गांव की, और यहाँ आने से गांव को समझने का मौका मिलता है। जैसे भी हमारे पास जो प्रधान जी थे, मैं उनसे यही पूछ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि गांव के लोग विकास में सक्रिय भागीदारी क्यों नहीं निभाते हैं। उन्होंने कुछ बात बताई, तो आखिर वो तो समस्या है, तो उनको सक्रिय कैसे बनाया जाए। तो ये सब चीजें हैं गांव में जो समस्याएं, उसको समझना, उस समस्या को दूर करना, जिससे गांव आगे बढ़े। 5 से 7 महीने पहले टीम आई थी, और आज 5 से 7 महीने के बाद ये महसूस होता है कि कुछ जरूर बदल गया है सहोरा पहले से। वो दिख रहा है, ये अगर जो आप कह रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा जागरूकता भी लोगों के अंदर दिख रही है। बिल्कुल दिखेगा, जब आएंगे हम लोग, जैसे हम ही आ रहे हैं, ऐसे यहाँ सीडीओ साहब भी आए थे, प्रधान जी अपना लगे रहते हैं। जब आते हैं तो जागरूकता बढ़ती है और लोगों को सोचने का तरीका है। मॉडल गाँव क्यों, मॉडल गाँव क्या है, तो भाई मॉडल गाँव का मतलब कि सब लोग विकास करें, तो हो रहा है। प्रधान जी, आप तो प्रथम नागरिक हैं, जैसा कि गैस का प्लांट दिख रहा है और लिखा भी है गैस का प्लांट। हमने 2-4 लोगों से सवाल पूछा, तो थोड़ा सा क्लियर कर दो, ये पानी वाला प्लांट नहीं है कि गैस वाला प्लांट? नहीं, दोनों चीजें हैं इसमें। ये जिसको आप देख रहे हैं, ये गांव को आरओ प्लांट है, आरओ का पानी सप्लाई होता है इससे। इसका जो वेस्टेज निकलता है उसको गोबर गैस में हम यूज करते हैं। आरओ से जो बेस्ट पानी निकलता है उसको हम यूज करते हैं गोबर गैस में। उसमें गोबर भी पड़ता है। अगर चाहे तो हम थोड़ा आगे बढ़कर प्लांट भी दिखाएं आपको साथ में। तो यहाँ से जो वेस्टेज पाइप आता है उसको हम पानी से लेकर जाते हैं यहाँ गोबर गैस के प्लांट में, और यहाँ से इस तरह से गोबर इकट्ठा होता है। इसको रोज 6 कुंटल गोबर चाहिए होता है। इस पूरे टैंक की 30 किलोवाट की क्षमता है, वो 12 किलोवाट की क्षमता है। उसके लिए 30 घनमीटर के हमने 15-15 घनमीटर के 2 टैंक बनाए हैं। इस तरह से गोबर, यहाँ पानी आता है, इसमें गोबर डाल के इसको हम जब धीरे से घुमाते हैं और घुमा करके यहाँ पर इसको बंद रहता है, इसको छोड़ देते हैं। उसके अंदर छोड़ दे रहा, हटाओ थोड़ा पीछे जाना, सर पीछे थोड़ा आएंगे। ठीक।
निकाली ये जो इस तरह से ये गोबर सारा टैंक के अंदर चला जाएगा और जाकर के अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 2 से 3 घंटे के अंदर ये हमको पर्याप्त मात्रा में गैस दे देगा। इस गैस से हम लगभग टैंक से लगभग 30 घरों को गैस सप्लाई दे सकते। अरे वाह। और इसमें जो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है तो लगभग 300 मीटर की दूरी तक ये गैस चली जाती है बिना किसी डिवाइस को लगाए। डिवाइस से फिर हम इसको सप्लाई दूर तक दे सकते हैं। और देखिए इन्होंने एक काम और अच्छा किया कि इसी कैंपस में 2 काम कर दिए, तो गोबर गैस हो गया और पानी पीने का और ऊर्जा का दोनों व्यवस्था कर दिया। और ये दोनों व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसके साथ और एक व्यवस्था है कि यहाँ पर जो ये खाली जगह है यहाँ पर अगले 15 से 20 दिन में चक्की का आटा चक्की का सेटअप लग रहा है जो कि इसी गैस से इंजन चलेगा, अल्टरनेटर लगा होगा जो लाइट को भी उत्सर्जित करेगा और चक्की को भी चलाएगा। लग रहा है आपने फहरिस्त बना ली है लंबी। जी बिल्कुल, गिना दीजिए गाँव वाले भी है। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए सारा कुछ जो हो रहा है एक नई सोच है जो मॉडल गाँव से मिली, हमें पूरी टीम का सहयोग मिला और उस सब नई सोच के साथ हम ये कर रहे हैं। तो जो मैं बता रहा था यहाँ पर अभी एक आटा चक्की लगेगी जिस पर बहुत सस्ते दामों से 50 पैसे या 1 रुपया, क्योंकि बाजार में बिजली से भी 2.5 से 3 रुपए जाता है 1 किलो आटा पिसवाने का। हम 50 पैसे 60 पैसे में पीसेंगे आटा, गांव को सस्ता मिलेगा। गैस से चलेगा वो इंजन, अल्टरनेटर लगाए तो वो लाइट देगा। वो लाइट पर्सनली तो यूज करेंगे ही करेंगे, जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं इन पर हम एक वायर डाल करके लाइट जाते ही इस वाली लाइट से हम सप्लाई देंगे, गलियां हमारी रोशन रहेंगी 24 घंटे। इसमें एक नई चीज हमने बनाई है और वो ये है कि यहाँ तक का जो यहाँ तक का टैंक है ये इजराइल तकनीक का है और इंडिया का आदमी अगर अपनी देसी तकनीक यूज ना करे तो कोई काम पूरा नहीं होता है। हो सकता। ये हमारी देसी तकनीक है। यहाँ से जब निकलेगा इसका वेस्टेज वो यहाँ जाएगा और इसका पानी तो आगे निकल जाएगा, उसको हम टैंक के माध्यम से खेत में पहुंचाएंगे और जो गोबर के कण बचेंगे जो वर्मी कंपोस्ट है वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, उसे हम यहाँ से भर लेंगे। तो ये कहीं नाली में नहीं जाने वाला, नाली में नहीं जाने। सारा कुछ यहीं। इस कैंपस को पूरा इस तरह से हमने बना दिया। ये नेचुरल है पूरी तरह से, पर्यावरण को बचाएगा, हमारी जो ऊर्जा क्षय हो रही है उसको बचाएगा और लोगों को लाभ देगा। वैसे गांव की आबादी कितना होगी इस समय? लगभग 1600 के आसपास, 1700 के आसपास आबादी है। पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी व्यवस्था किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं आप? पढ़ाई लिखाई में अब तो लोग जागरूक हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल तो भेज ही रहे हैं, आसपास के प्राइवेट स्कूल्स में भी भेज रहे हैं। तो पढ़ाई में अब नहीं कह सकते कि बहुत पिछड़ा रहेगा। एट प्रेजेंट जो हमारी पीढ़ी है उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो अब पीछे नहीं रहेंगी क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं और पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है। अच्छा, मॉडल गांव के सहयोग मिलने के बाद किस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या लग रहा है कि आपको कहीं से कुछ बैकअप मिल रहा हो तेजी से आगे बढ़ने के लिए? बैकअप क्या होता है, आदमी को सबसे बड़ा पैसे का बैकअप बड़ा बैकअप नहीं है, जो आदमी को मानसिक ताकत मिलती है वो सबसे बड़ा बैकअप है और मॉडल गांव वही देता है। मॉडल गांव आपको मेंटली तैयार करता है कि आप किसी अधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनका हल कैसे निकलवाएंगे, अधिकारी से कैसे बात करनी है। इन सब चीजों को जो एक बूस्टअप मिलता है हमें मॉडल गांव की टीम से, मॉडल गांव के लोगों से। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे बीच इतने लोग खड़े हैं और हमारे बीच एक वरिष्ठ IAS अधिकारी खड़े हैं और कोई ऐसा महसूस नहीं कर रहा है कि वो एक जिले के डीएम से, और जबकि आप नॉर्मल आदमी से कह दें कि वो एक डीएम से मिलना है तो डीएम साहब का नाम सुन के आदमी डर जाता है। तो ये सब मॉडल गांव की देन है। मैं सर के पास नहीं खड़ा हो पाता, जाहिर सी बात है, मॉडल गांव से नहीं जुड़ा होता तो बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं कि आदमी को जो एक मानसिक ताकत मिलती है, आत्मबल मिलता है, वो मॉडल गांव देता है। और आत्मबल जब आदमी के अंदर आ गया वो कुछ भी कर देगा, पहाड़ तोड़ देता है, दशरथ माझी बन जाता है। दशरथ माझी बन जाता है। ये गांव की बदलती हुई तस्वीर है जिसका नाम है सहोरा, जो करीबन 250 किलोमीटर लखनऊ से राजधानी से दूर है और लगातार जिस तरीके से बदल रहा है ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में सहोरा के अंदर बहुत कुछ उन्नति देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये किस चीज का परिणाम है, इनकी सोच का है। इन्होंने अपनी सोच बदल ली और देखिए एक के बाद एक लगातार काम करते रहे हैं। पिछली बार आए थे तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेट का उद्घाटन किया था।
पानी पीने के लिए आरओ प्लांट आपके सामने है, गोबर गैस हो, और ये तो इतना वर्किंग हो गई। अगला इनके दिमाग में फ्यूचर प्लान है कि यहाँ जो है चक्की लगाएंगे और इस गैस का उपयोग करेंगे, और जो 2.5 रुपये पर किलो पिसाई लगती है उसका जो है ये 50 पैसे में पिसाई करेंगे। तो कितना इकोनॉमिक आर्थिक रूप से लोगों को फायदा होगा, गांव वालों को, ये इसको इमेजिन करने की जरूरत है। गांव में बहुत बड़ी ताकत है, और गांव की ताकत को गांव के लोग ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उसका उपयोग करते हैं। तो मॉडल गांव जो भी आप प्रधान जी कह रहे थे, हम इन्हें मानसिक ताकत देते हैं, नॉलेज देते हैं, इनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये कहीं रुक जाते हैं तो धक्का देके दौड़ा देते हैं, जिससे ये चलते रहें और काम करते रहें। ये है मॉडल गांव। कभी दादा डीएम से मुलाकात हुई है? कभी ना। हाँ? सर खड़े हैं, वरिष्ठ आईएएस है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, हाँ? बहुत बढ़िया। और आपके गांव को लेकर जो है काफी चिंतित भी रहते हैं, और इतने लंबे जो है सफर करके आना, 2 मरतबा तो 2 मरतबा हो गया, और इस तरीके से प्लांट भी लग गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे आप ही बना रहे हैं जी। तो अभी ये वर्किंग है कि भाई वर्किंग नहीं है? वर्किंग अभी यहाँ से अभी इंटरव्यू खत्म होने तो आप से पहले आप किसको इसको दे रहे हैं गैस इस टाइम, मतलब कोई आइडेंटिफाई किया कि आज इसका उद्घाटन हो रहा है, तो आज हम इसका आपको सिर्फ ट्रायल दिखा सकते हैं हमारे घर में जलते हुए। अच्छा, आपके घर में? बाकी अभी और कोई हम यहीं पर बना करके सबको, क्योंकि ये सरकारी पैसे से नहीं बना है, मैंने निजी पैसा खर्च करके बनाया। तो गांव वालों को ये सुविधा दूंगा मैं कि मैंने जंक्शन पॉइंट बना दिया है, आप अपना पाइप ला करके लगा सकते हैं। अच्छा, और हमें बदले में गोबर देंगे। अच्छा, गोबर देंगे बस? हम कोई पैसा नहीं इस चीज का लेंगे उनसे, सिर्फ बदले में गोबर लेंगे। जो गोबर देगा वो गैस लेगा? 6 कुंटल गोबर रोज चाहिए इसके लिए। अच्छा, मेरे पास भी जानवर है, सही है। फ्री में आप गोबर दीजिए और गैस लीजिए। इससे कि गांव में जो गोबर ज्यादा हो रहा है उसका भी यूज हो जाएगा, तो आप लेके जमा कर देंगे। उसका ये सर के साथ भी बात हुई थी, टीम के साथ बात हम लोगों की चल रही है कि ये प्लांट थोड़ा लोगों के दिमाग में पहुंचने दीजिए, उन्हें लगे कि इससे लाभ मिल रहा है। हम गांव में 2 से 3 प्लांट और बनाने वाले हैं, तो गांव का जितना गोबर है सारा कंज्यूम हो जाएगा। लगता है फ्यूचर यही है। अब जिस तरह से आप स्थायी है या आप स्थायी हैं? सर के साथ ही? अच्छा, सरकारी? वाह, क्या बात है, थोड़ा सा इधर आइए। आपने तो काफी रिसर्च किया होगा इस गांव पे। मुझे लग रहा है कि जब किसी देश का निरीक्षण करना होता है तो ऐसा भी होता है कि उस देश के बारे में, उस देश के कल्चर के बारे में किसी एक महिला को, किसी एक जेंट्स को देख लिया जाता है, तो देश के बारे में आदमी जान जाता है। आप आधे घंटे 1 घंटे से है, किस तरीके का सर्वे हुआ, क्या कुछ जो है लगा कि मतलब बहुत ज्यादा कमियां हैं? देखिए, जितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं लगभग मैक्सिमम लोग अवेयर हैं, मतलब मॉडल गांव से 99% अवेयर हैं। कुछ लोग जो नहीं समझ पाए, अवेयर तो है लेकिन वो समझा नहीं पा रहे हैं। हाँ, उनको मैं समझा रहा हूँ, फिर वो बता देने कि हाँ ये सही है। बाकी वो बोल रहे हैं कि सही काम हो रहा है, प्रॉपर बैठक हो रहा है, महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, महिलाओं की पूरी भागीदारी है। और इसमें 1-2 सवाल ऐसा है, एक तो आपका विलेज मैनिफेस्टो है जिसके बारे में लोग मतलब नहीं जान रहे हैं, कैसे उसको डाउनलोड करने मतलब नहीं जान रहे हैं। और एक सवाल इसमें ये है, ये जो स्मार्ट स्कूल वाला है, स्मार्ट क्लास वाला है, इसके बारे में मतलब नेगेटिव रिस्पांस हो रहा है। तो इस पे अगर आप कुछ काम कीजिए। उस पे असल में है क्या, मैं जो मेन गैदरिंग है जिससे आपने बात की, तो वो हमसे 1 पीढ़ी पहले की है। नहीं, हम बच्चों से अपने इसके लोगों से बात की है। हम लोगों के साथ है क्या दिक्कत कि स्कूल तो कम जाते हैं, स्कूल में ही ये चीज अभी शुरू हुई है। स्मार्ट क्लास का सारा सामान आ गया, क्लास का अभी मतलब सकता है वहाँ लगा ना, अभी इतना संचालित अभी वर्किंग है, मतलब समस्या भी रहती है, कई समस्याएं। तो चूंकि जब बहुत वर्किंग में आएगी तो हर व्यक्ति अवेयर हो जाएगा, सारी चीजें हो गई, सारी व्यवस्थाएं कर दी है, सारी चीजें। बाकी ये काउंसिल बहुत अच्छा है मॉडल गाँव का। एक गाँव को पूरा अगर पकड़ लिया जाए, उसका किस तरह से विकास किया जाए, बहुत अच्छा है। क्या कुछ रिसर्च या कुछ परिवर्तन लाने के लिए आपका कुछ किस तरीके का? अभी हो रहा है परिवर्तन ना, अभी मतलब बहुत अच्छी चीज है। देखो, मेन बात ये है गांव के लोग गांव में रहें,
सब जरूरी है, उनको सारी सुविधा यही मिल जाए और गांव की जो रिसोर्स है उसके तहत उनको रोजगार मिले, उनको मिलेगा कैसे? हर कोई यही तो कहता है मिलेगा। गांव का रिसोर्स जैसे आप वो आप से यहाँ पे ज्यादा क्या पैदा होता है, जैसे प्रधान जी ने मैं इनकी बात के साथ एक बात जोड़ूंगा कि मॉडल गांव की सोच सिर्फ मैंने धारण नहीं की है, मेरे गांव के बहुत सारे युवाओं ने की अपने आप से। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी जब ये आरओ प्लांट का काम चल रहा था पूरे गांव में इसकी पाइपलाइन पड़ी है। हर बार जो लेबर जो है दूसरे गांव से हमें बुलानी पड़ती थी। हमारे गांव के लड़के बाहर जाकर डेयरी पर काम कर लेंगे, हरियाणा में रिक्शा खींच लेंगे दिल्ली में जाकर, लेकिन यहाँ काम नहीं करते थे, शर्म आती थी उन्हें। मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट से सचिन जी इनकी टीम ने, हम लोगों ने रात रात में मीटिंग की, लोगों के साथ बैठ के बात की, उनसे उनको समझाया कि अपने यहाँ काम करने में कोई बुराई नहीं। और इस आरओ प्लांट को जब लगाया तो यहाँ पर जब जेसीबी आई खुदाई करने तो हमारे गांव के लड़कों ने कहा नहीं, ये हमारी शर्त है कि हमारे गांव में इसकी जो खुदाई है वो मैनुअली होगी। तो हमारे गांव के लड़कों ने खुद लेबर का काम किया, अपना पैसा कमाया। उन्हें भी ये महसूस हुआ कि गांव में रह के हमने अपना ही काम किया है और पैसा भी कमाया है। ये बदलाव है, लोगों की सोच में जो बदलाव आ रहा है। आज से 5 साल पहले 4 साल पहले ये बात आप गांव में किसी लड़के से यहाँ कह देते कि गांव में काम कर लो तो उसे बहुत शर्म आती, नहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है। तो ये सोच अकेले मैंने पैदा नहीं की लोगों में, इसके लिए मॉडल गांव का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, सभी काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब अगर आप दे दो तो मेरी संतुष्टि के लिए तो ठीक है। जी जी, रास्ते थोड़े से खराब चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से इससे अवेयर हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अभी आरओ प्लांट का काम पूरा हुआ है, जो कि अभी आप देख रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसके वो पथ पाए। तो आरओ प्लांट के चक्कर में हर एक गली खुदी है। खुदने के बाद जितना लेवल कर सकते हैं नॉर्मली वो अभी किया गया है। उसको भी पूरी तरह से इसलिए नहीं किया गया कि जो जल जीवन मिशन की जो बड़ा टैंक है उसका काम शुरू होने वाला है 5 से 10 दिन में। तो जैसे ही वो काम शुरू होगा फिर से गलियां खुद जाएंगी। अब इनको अगर मैं सीमेंटेड अभी करवा भी देता हूं तो वो फिर से खुद के बेकार हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति है ये अगले 4 से 5 महीने रहने वाली है। इसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बजट इतना सरकार दे नहीं रही कि अभी बनवाऊं 2 महीने बाद टूट जाए दोबारा से बनवा दूं। तो 4 से 5 महीने समस्याएं हैं। जहां पर ऐसी समस्या आती है कि गड्ढा हो रहा है, कीचड़ हो रही है, उसको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। नाली टूट रही है, उसको कोशिश कर रहे हैं सही हो जाए। लेकिन ये समस्या जेन्युइन है और इसके साथ अभी 4 से 5 महीने रहना है, इसका और कोई अल्टरनेट है नहीं। खैर, ये चौरा गांव लगातार बदल रहा है और ये पूरे गांव के लोग हैं, इनकी खुशी का आलम तो पहले भी हमने दिखाया था, लेकिन आज भी देखिए इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। और जो चीजें नहीं है वो चीजें लगातार जो है बदलेगी। चाहे रास्ते की बात हो तो प्रधान जी ने कहा, और भी बहुत सारी चीजें जो मॉडल गांव और प्रधान जी मिलकर जो है पूरे गांव को आगे बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं कि कैसे भी करके इस गांव को पूरे जिले में एक ऐसा गांव हो जो मॉडल गांव कहलाए।